मेरे चैनल स्टडी माई वे डबल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने क्लास 7th की महाभारत कथा को शुरू किया है। इसमें 3 चैप्टर मैं पहले करवा चुकी हूँ। आज हम चौथा चैप्टर करेंगे, अम्बा और भीष्म। तो शुरू करते हैं इसमें। तो सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे, जो अपने हिसाब से चलते थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ और वे मारे गए। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से युद्ध में मारे गए। तो गंधर्व के साथ युद्ध हुआ तो मारे गए। और किसके पुत्र थे? सत्यवती के। इसीलिए उनके छोटे भाई विचित्र वीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्र वीर्य की आयु उस समय बहुत ही छोटी थी, इस कारण उसके बालिक होने तक जो राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा, जिनको पितामह कहते हैं। जब विचित्र वीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनकी विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला। तो किसकी? काशी राज की कन्याओं का। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। और किसके लिए? अपने भाई के लिए। देश विदेश में अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को भी पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा, मतलब कॉम्पिटिशन था आज के उसमें। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा आदित्य थी, क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि वो आजीवन क्या होंगे, वे शादी नहीं करेंगे और ना ही राजकाज को संभालेंगे। तो इसीलिए जब वे स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए, मतलब वहाँ पे गए, तो राजकुमारों ने सोचा कि वह तो सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए हैं। परंतु जो स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य राजकुमार निराश हो गए। उनको बोला, अब उन्होंने समझा जो दूसरे थे कि अब तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये तो बड़े ही पराक्रमी हैं। उन्होंने मतलब उनको क्या पता था कि दृढ़ बढ़ती हिम्मत से भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो भीष्म थे वो तो उन्होंने बोल दिया कि मैं तो ब्रह्मचारी रहूँगा, तो वो अपने भाई के लिए लाए थे। लेकिन वहाँ पे तो क्या हुआ, सभा में सब खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियाँ कसी जाने लगी, मतलब उल्टा सीधा लोग बाग सोचने लगे उनके बारे में। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े ही बुद्धिमान और विद्वान हैं, पर स्वयंवर में इन्हें क्या मतलब इनको तो शादी नहीं करनी, तो उनको क्या मतलब है? इनके पढ़ का क्या मतलब? जो उन्होंने शपथ ली थी, ये वचन लिया था उस टाइम, जो सत्यवती के जो पिताजी थे उनके आगे, तो उसका क्या रहा? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने पर तो इनकी तो प्रतिज्ञा थी, क्या वह झूठी थी? इस बात ही सब राजकुमार ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ क्या दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे चल दिया, मतलब उनको देखकर आगे बढ़ गई। भीष्म की इस अवहेलना को सहन न कर सके, मतलब कि जो अपमान को, उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं की बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौभ देश का राजा शाल्व, तो शाल्व था एक सौभ देश का राजा, तो बड़ा ही वीर था। काशीराज को सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी, मतलब उस पर मोहित थी और उनको मनी मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, क्योंकि वो तो काफ़ी पराक्रमी थे, कोई भी परशुराम ही उनका मुकाबला कर पाते थे। तो गंगा ने जब शांतनु को बोला था कि इतना पराक्रमी बेटा है हमारा, तो काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे छोड़ दिया गया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्र वीर्य के विवाह की सारी तैयारी होने लगी और उसके बाद कन्याओं का विवाह मंडप में ले जाने का समय आया। तो काशीराज की सबसे बड़ी जो बेटी थी अम्बा एकांत में भीष्म बोली, गांगे, क्योंकि वे गंगा के पुत्र थे, तो गांगे मैंने अपने मन में सौभ के राजा शाल्व को अपना पति मान लेते। पूछा जा सकता है कि किसको माना था उसने मन ही मन में? तो शाल्व को। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए हैं। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में आप जो उचित समझे वो करें। तो उसने अपनी सारी बातें बताई भीष्म को। आप भीष्म को जो अम्बा की बात सही लगी, उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध करके, मतलब उनको सम्मान से शाल्व के पास भेजा और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्र वीर्य के साथ विवाह कराया। 3 बहनें थी, कौन सी? अम्बा, अंबिका, अंबालिका, और अम्बा थी वो सबसे बड़ी थी। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभ राज शाल्व के पास गई और सारा वृत्तांत सुना, मतलब सारी कहानी सुनाई कि जो जो घटना हुई है। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। पर जो शाल्व था वो नहीं माना।
उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गया। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र वीर्य से कहा, जो उनकी बहन थी अम्बा अम्बालिका से जो शादी हुई थी, कि वत्स, राजा जो शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं है, कि वो अब उससे विवाह नहीं करेगा। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। पर विचित्र वीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी नहीं हुए। बेचारी जो अम्बा थी, न इधर की न इधर की, ना तो उसको शाल्व मिला और ना ही उसको विचित्र वीर्य या भीष्म भी मिला। तो अब कोई और रास्ता न देखकर भीष्म बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही रह गई। मतलब मुझे तो शाल्व ने भी ठुकरा दिया और इधर विचित्र ने भी ठुकरा दिया। मेरा कोई भी सहारा नहीं रहा। आप ही मुझे हर लाए हैं, तो अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ही ब्याह करें। तो किसको बोलती है? भीष्म को बोलती है। उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्र से दोबारा आग्रह किया और वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा, सोपराज, शाल्व के पास जाओ और एक बार फिर आप प्रार्थना करके देखो। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत ही मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने में सोपराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सोप देश के बीच ठोकरें खाती रही। फिर उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उन्हें बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया, लेकिन भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से डरते थे। किसी ने में इतना साहस नहीं था कि भीष्म से युद्ध करे, क्योंकि भीष्म तो पराक्रमी था। सिर्फ परशुराम ही थे जो उनका सामना कर सकते थे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मण की शरण ली। तपस्वी ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम जी के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयार्थ स्वर में उस पर दया दिखाते हुए स्वर में बोला, काशी राज करने तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। तो अब क्योंकि वो उन पे था कि भीष्म उनको मतलब जीत के लाए हैं, और इसीलिए शाल्व ने उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया और इधर विचित्र ने भी उनसे मना कर दिया कि मैं तुम्हारे से शादी नहीं कर सकता। तो अब परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे, धनुष विद्या का उनके काफ़ी जानकारी थी। दोनों जितेंद्र और ब्रह्मचारी थे। मतलब जिसने 5 इंद्रियों को जीत लिया तो उसको जितेंद्रिय कहते हैं, और ब्रह्मचारी दोनों ही आजीवन मतलब शादी नहीं की हुई थी उन्होंने। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय नहीं हुआ, फैसला नहीं हुआ। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ भी मेरे वश में था मैं कर चुका। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म जी के पास जाओ और उनकी शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने लगी, तो उसने वन में जाकर तपस्या शुरू की और तपोबल से मतलब अपने तप के बल से स्त्री का रूप छोड़कर पुरुष बन गई और अपना नाम शिखंडी रखा। तो जो शिखंडी थी वो अम्बा थी। जब कौरव और पांडव के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते हुए शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक पीछे, क्योंकि भीष्म का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, अर्जुन भी नहीं कर सकता। तो कृष्ण जी ने एक लीला लड़ी थी, उनको सब पता था कि यदि शिखंडी को हम सामने लाएंगे तो भीष्म पे तीर नहीं चलाएंगे, तो इसलिए हम उनको जीत सकते हैं। तो कृष्ण जी तो ज्ञानी थे, तो कृष्ण जी सब जानते थे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी, क्योंकि काफ़ी तप करते थे, ज्ञान था उन्हें, और इसीलिए उनको पता था कि जो ये अम्बा ही शिखंडी का धर्म रूप किया हुआ है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाया और विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। उन्होंने बोला कि
स्त्रियों पर तीर चलाना सही नहीं है, तो वो वीरों के लिए उचित नहीं समझा जाता। तो शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे, तब जाकर अम्बा को क्रोध शांत हुआ कि अब तो मैंने इनसे बदला ले लिया। आप विदुर। 5वां लेसन, विचित्र वीर्य की रानी अम्बालिका की दासी की कोख से धर्मदेव जी का जन्म हुआ। वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। धर्मशास्त्र और राजनीतिक में उनका ज्ञान अर्थात उन्हें कोई नहीं हरा सकता था और बड़े ही निष्क्रिय थे। कोई पक्षपात नहीं थे उनके मन में, सबके साथ समान व्यवहार था। क्रोध उन्हें छू तक नहीं छू सकता था। युवा व्यवस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक और ज्ञान को प्रभावित होकर राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे अपना यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैरभाव पड़ेगा, आप इनको रोकिए। तो जो कौरव थे और पांडव थे, तो उन्होंने बोला कि आप ये रोके नहीं तो इनमें आपस में और बैरभाव पड़ेगा। धृतराष्ट्र विरुद्ध की बातों से प्रभावित हुए और अपने बड़े बेटे जो दुर्योधन थे उनको अकेले में बुलाया और इस अनुचित युद्ध को रोकने के लिए, इस कीड़ा को रोकने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए। बड़े प्रेम के साथ बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान और हमेशा हमारा भला चाहता है, उसका कहाँ मानने में हमारी भलाई है। वत्स बेटे, जुआ खेलने का विचार आप छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा, छोड़ दो इस विचार को। लेकिन दुर्योधन का मानने वाला था। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ने माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे, अंधा प्यार करते थे। उनके सामने उसकी नहीं चलती थी। दुर्योधन के सामने अपनी इस कमजोरी के कारण उनका विरोध वह टाल नहीं सका और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा, धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र पर बस न चला और विदुर फिर क्या वे गए युधिष्ठिर के पास। उन्होंने जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं सब जहाँ मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रियों का धर्म तो नहीं है। यदि हम ललकारेंगे क्षत्रियों को कोई, यदि हम नहीं जाएंगे तो वह एक तरह से क्या होगा, वो एक तरह से हमारे धर्म के विरुद्ध होगा। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने को तैयार हो गए। तो इस तरह से ये युद्ध हुआ। फिर 6वां लेसन है कुंती। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन कृष्ण के पितामह थे। सूरसेन श्री कृष्ण जी के पितामह, पिता के समान थे। इनके प्रथा नाम की कन्या हुई, किनके, सूरसेन के, जो कृष्ण जी के पितामह थे। अब उनके रूप और गुणों की कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई भी संतान न थी। तो इनके फुफेरे भाई थे, कोई संतान। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो भी पहली संतान होगी तो वो क्या करेंगे, वो आपको उसको गोद दे देंगे, कुंती भोज को। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा दे दी, कुंती दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ा। तो ये पूछा जा सकता है प्रथा का नाम कुंती कैसे पड़ा, तो जो वो कुंती भोज ने उनको गोद लिया था। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की, उनकी सेवा की तन मन धन से। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने उपदेश दिया कि बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करो तो वह अपने ही समान तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इसी प्रकार सूर्य के संयोग से उन्होंने आजमाने की कोशिश करी कुंती ने कि देखो इनका ऋषि का जो ये इन्होंने वचन दिया है मेरे को, तो क्या ये सही होता नहीं होता है। तो इन्होंने सूर्यदेव की एक बार प्रार्थना की तो सूर्यदेव साक्षात आ गए थे। तो उन्होंने फिर उनको एक पुत्र दिया। अब जो उसी के समान, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जिसकी आराधना करो उन्हीं के समान होगा, तो सूर्य के समान ही तेजस्वी एक सुंदर बालक को उन्होंने जन्म दिया। जन्मजात से कवच और कुंडल शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्र
धारियों के श्रेष्ठ वन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब कुंती को वो लोक निंदा का डर हुआ, उसने बच्चे को छोड़ दिया और उचित समझा, क्योंकि वो उस टाइम कुंवारी थी, तो इस तरह से आज के समाज में भी उसको सही नहीं माना जाता, तो इसलिए उनको चिंता सताने लगी, इसलिए उन्होंने बच्चे को छोड़ना सही समझा और उस बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसने गंगा की धाराओं में बहा दिया। परंतु बहुत आगे जाकर एक अधिरथ नाम के थे, सारथी थे, उन पर उनकी नज़र पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान थे, मतलब उनके कोई संतान नहीं थी। बालक को पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए और सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर बनने लगे। इधर कुंती विवाह के योग के भी राजा कुंती भोज ने उनका स्वयंवर रचा। उसने विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर किया। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में आए, शरीक हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाला, क्योंकि उस टाइम क्या थी, स्त्रियों को अपने वर को चुनने के लिए स्वतंत्रता थी। इसीलिए बहुत मतलब जब भी स्वयंवर होता था, स्वयंवर मतलब आसपास के राजा महाराजा आते थे, तो उन्हीं के साथ लड़की को दिया जाता कि वो जिसको चाहे उसको जयमाला डाल सके। ऐसे ही मतलब हमारे उसमें सीता जी का भी स्वयंवर हुआ, तो उन्होंने भी इस तरह से किया था। महाराजा पांडु का कुंती से विवाह हो गया और कुंती सहित हस्तिनापुर वे लौट गए। उस दिन क्या थे, राजा वंशों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराजा पांडु ने मद्राज की कन्या माद्री से भी विवाह किया। तो 2 पत्नी थी इनकी पांडु की, एक कुंती थी और एक माद्री। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहीं जंगल में हिरन के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे, वहाँ पे घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरन को मार गिराया। उन्होंने सोचा, उनको यह नहीं पता था कि ये ऋषि दंपत्ति, उन्होंने सोचा कि ये तो हिरन है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ और साथ ही वे अपने भूल से खीन होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म का विदुर को राज्य का भार सौंप कर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने क्या श्राप दिया था दुर्वासा ऋषि ने कि यदि तुम किसी भी स्त्री की तरफ आकर्षित होंगे तो उस टाइम तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या था कि वे उसी तरह से रहने लगे, मतलब उनको पता था कि तुम ऐसा करोगे तो वो उनका ऋषि का जो श्राप है वो सही हो जाएगा। तो कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन इस ऋषि के शापवश वो संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते, मतलब संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते, संतान पैदा नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों को पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवता के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। अभी क्या थे कि वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों और बेटों के साथ महाराजा पांडु कई वर्ष तक वन में रहे। बसंत ऋतु थी और सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीक लग रहा था सा मनमोहक। महाराजा पांडु माद्री के साथ प्रकृति की उस में सुषमा को निहार थे, मतलब वो उन पर आकर्षित हो गए। ऋषि इसके श्राप का असर हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि तुमने उस दृष्टि से देखा तो तुम्हारे उस टाइम में मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा मिलन हुआ तो तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही मर गए, क्योंकि उस समय क्या था, सती प्रथा थी, तो स्त्रियों को पति के साथ ही जलना होता था उसकी चिता में। तो माद्री ने कहा कि मेरी वजह से ये हुआ है, तो मैं ही इनके साथ सती होंगी। तो इस टाइप से हुआ था ये। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडव शोक में की सीमा न रही। वह वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझा कर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। अब देखो कि जो युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, तो ये थे तो कुंती के पुत्र, और नकुल और सहदेव थे माद्री के पुत्र, तो इसलिए 5 पांडव थे। तो जब माद्री ने उनके साथ सती हुई थी तो उन्हें बोला था कि मेरे बेटे का आप ध्यान रखना, अपने बच्चे की तरह ध्यान रखना। तो इस तरह कुंती सबसे ज़्यादा नकुल सहदेव को ही प्यार करती थी। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो उनको भी शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका, अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई।
तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग ही सिधार गई। अपने कुल में जो भी छल प्रचंड तथा अन्याय होने वाले थे उन्होंने देखना ही संभव उनको उचित ही समझा। तो इसके ये 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब जो भीम है ये 7वां, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट उसमें पार्ट में। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।